वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में मौलिक अधिकार को समझने वाले, फंडामेंटल राइट्स को समझने वाले कि फंडामेंटल राइट्स क्या, और इस पर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मौलिक जो अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो 6 आप सभी जानते हैं, तो हम लोग उसी चीज़ को भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना कि ताकि आपको ऑब्जेक्टिव करने में भी आपको हेल्प मिले। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो कौन करता है रक्षक? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि भारत के अधिकार पत्र संविधान के किस अध्याय को कहा गया है? तो अध्याय 3 को कहा गया, ठीक है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया? अमेरिका के बिल ऑफ राइट से। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य है जिसमें लोगों के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय नागरिकों के 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और वो 6 मूल अधिकार अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तभी हम लोग इसको समझेंगे। और यहाँ पे बहुत डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग डिटेल से उतना नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाए। क्योंकि देखिए 22 पेज का PDF है और 22 पेज लिखना ये पॉसिबल है नहीं। आपको 8 मार्क्स के लिए आता है या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा। तो हम लोग उसी बेसिस पे भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला हमारा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 to 18 है। जो नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, वो अनुच्छेद 19 to 22 है। संपत्ति का अधिकार, पहले देखिए 7 अधिकार था तो एक हटा दिया गया, तो अब इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 और 24 आपका क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए टॉपिक में जहाँ भी शिक्षा, संस्कृति ये सब आ जाता है ना, तो ये सब ना थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 to 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ना डिटेल से अगर आपको पढ़ना हो तो, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली ही पढ़ लो क्योंकि 22 पेज का ये PDF है, तो 22 पेज लिखना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको 3 घंटे में और भी क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को टाइम दोगे तो बाकी, क्योंकि मिलना तो 8 मार्क्स ही है, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स का रहेगा, तो 8 या 10 मार्क्स ही मिलना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर आप कब टाइम दोगे? तो इसलिए जितना कोशिश किया जाए कि जितना कम से कम और पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 to 18 से निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करती है। भारतीय समाज में व्याप्त और असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं समानता के अधिकार को प्रथम स्थान प्रदान किया। जैसे कानून के समक्ष समानता, अगर कानून की बात हो समानता का, तो आर्टिकल 14 है। धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर अगर भेदभाव का निषेध होगा तो आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट है सरकारी पदों की प्राप्ति हेतु अवसर की समानता, रोजगार के लिए किसमें? 16 में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना। डी अस्पृश्यता का निषेध, आर्टिकल 17 है। देखिए अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो 22 पेज का ये पूरा PDF है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको उतना एग्जाम में लिखना भी नहीं, तो हम लोग शॉर्टली इसको ये करेंगे। बस आपको हेडिंग आप यहाँ पे लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 है आपका। इस तरीके से अगर आपको पढ़ना हो तो आप पहुँच करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। इसमें है कि स्वतंत्रता ही जीवन है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया है। संविधान के अनुच्छेद जैसे 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया, जिसमें इसमें कौन कौन सा कहाँ का, जैसे भी हम लोग अब 14 to 18 में पढ़े उसी तरीके से कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये है विचार और अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 है। भारतीय राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्यय करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत आता है। जैसे विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 20। हाँ, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये डबल टाइम ये PDF की हो गया है। और नेक्स्ट है साधारण जनता के हित में, ये सब कुछ है। नेक्स्ट है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 ही है, 20 के अंतर्गत ही आता है। फिर 20 के अंतर्गत इतना सारा 3 प्रकार का है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण 21, आर्टिकल 21 में, ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा मिसिंग लग रहा है, अभिरक्षण या फिर अभिसंरक्षण होगा। अच्छा हाँ, अभिसंरक्षण से संरक्षण, ठीक है। अब आर्टिकल 21 देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या है, आर्टिकल 21 है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा डील किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। बस इतना डिटेल पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको इतना एग्जाम में लिखना भी नहीं है। अब थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 क्या है, देखिए, मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 मानव का क्रय विक्रय, बलात्श्रम आदि का प्रतिशोध करता है। मानव का क्रय विक्रय का अर्थ अत्यंत व्यापक है। न्यायालय द्वारा समय समय पर मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम मतलब बेगार शब्द जोड़े गए, ये आर्टिकल 23 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिशोध, ये आर्टिकल 24 है। देखिए इस पेपर में थोड़ा सा आपको और हाँ, ये जो है यहाँ पे 7-8 लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा था कि बालक नियोजन अधिनियम कब अप्लाई हुआ था, 1938 में। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य बोध परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966 एंड बाल श्रम 1986। तो ये था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। हाँ, एंड फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 25 to 28 है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संकल्प व्यक्त किया गया है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 25 to 28 भारतीय नागरिकों को धर्म का स्वतंत्रता प्रदान करता है। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में धार्मिकों, अल्पसंख्यकों की उपस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया। अभी आर्टिकल 25 है कि व्यक्ति के अंतःक्रम और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एंड आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता। एंड आर्टिकल 28 है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। जैसे धर्म के आचरण से प्रभाव है धार्मिक विचार को दूसरे के प्रति प्रचार प्रसार करना। एंड नेक्स्ट है सरदार लोग पगड़ी में कृपाण लेकर रखता है। तो ये सब किसमें, ये सारे में है, ठीक है, आर्टिकल में। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट मौलिक अधिकार,
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये हमारा कौन सा है? आर्टिकल 29 to 30, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख करता है। संविधान ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए कठोर नियम न बनाकर एक मधुर सामंजस्य स्थापित किया गया। इसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी हितों को सुरक्षित कर दिया गया है। प्रत्येक नागरिकों को अपनी मातृभाषा में बोलने, उसकी लिपि को सुधार करने, साहित्य का सृजन करने, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। अपनी भाषा, अपना रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराएं और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता से रख सकता है। तो बस आप इतना सा लिखेंगे तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। आपको वहाँ पे डील नहीं करना 29 और 30। ओके, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिस हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, साथ ही साथ इसकी रक्षा हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा कौन कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 22(6) के तहत उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। पीड़ित नागरिक दोनों में से अधिकार की रक्षा हेतु हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी या किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो ये हमारा था मौलिक अधिकार। तो आपको मौलिक अधिकार में यहाँ पे जैसे अब फर्स्ट अधिकार है जिसमें 14 to 18, तो आपको 14 to 18 पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, बस आपको 14 to 18 का जो समरी है आपको उसको लिखना है। और अगर आपको याद है और अच्छे से आप क्लियर है तो आप लिख सकते हो, अगर याद नहीं है तो आपको गलत नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए ये सब अगर आप आर्टिकल गलत लिखेंगे तो ये फिर मार्क्स आपका यहाँ पे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।